Namaste. Welcome, all beautiful and powerful souls. Thank you for choosing me. Thank you for choosing this channel and this reading. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with lots of gratitude. डिवाइन ने हमें इस काम के लिए चुना है. So thank you डिवाइन. ओके सो ये वीडियो जो है इसमें हम देखने वाले हैं 8 डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स इन दिस लायंसगेट पोर्टल. ये जो भी 888 पोर्टल्स ओपन है, लायंसगेट पोर्टल ओपन है, उसके लिए हम 8 डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे चैनल करने वाले हैं. वीडियो को देखने के लिए, ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आप इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर की तरफ जा सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो. सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. पर्सनल रीडिंग के लिए या पर्सनल सेशन अगर मुझसे बुक करना चाहते हैं आप लोग तो डेफिनेटली मुझे आप मेल कर सकते हो. मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है अवेलेबल है. बाकी के सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है. आगे स्क्रीनशॉट है, ध्यान देना, ध्यान लगाना. जो भी ग्रुप आपको बुला रहा है उसके साथ आप जाइए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम ऑल लवली सोल्स टू योर रीडिंग. लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन सी 8 डायरेक्ट मैसेजेस है on this 88 portal. ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है. किस्मत के भरोसे मत बैठो. कोई आपको पुश करेगा उसके भरोसे मत बैठो. अपना काम करो. आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देनी है, अपने स्किल को डेवलप करने में ध्यान देनी है, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने में ध्यान देनी. जितना हो सके अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगाओ. फोकस्ड रहो, रिलैक्स रहो, सेटिस्फाई रहो. अपने काम से सेटिस्फाई रहो, क्योंकि जब तक आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहोगे तब तक वो काम फलेगा फूलेगा नहीं. नाइस. इग्नोर मत करो. जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो हज़ारों लाखों लोगों को भी नहीं मिलता. लोग चाहते हैं आपके जैसा लाइफ, नहीं मिलता. अपने लाइफ को वैल्यू करो, अपने काम को वैल्यू करो, वर्थ करो, इसकी वर्थ समझो इसका. और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो काम मिला है, उसमें मन ध्यान लगाओ. दूसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पे आ रही है, अपनी एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी एनिमल स्पिरिट्स, अपने मेंटोर, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हो, जो भी डिवाइन के फॉर्म में आप बिलीव रखते हो, उस फॉर्म पे इस 8 पोर्टल में, 88 पोर्टल में आपको और भी ज़्यादा अपने बिलीव सिस्टम को दृढ़ बनानी है, और भी स्ट्रॉन्ग बनानी है, और भी उसको इतनी मजबूत करनी है कि डिवाइन के ऊपर आप कोई भी सवाल ना उठाओ.
डिवाइन प्रोसेस पे आप कोई भी सवाल ना उठाओ, आपको कंप्लीट ट्रस्ट होनी चाहिए डिवाइन के वर्क में, एंजल्स के ऊपर। जो वो आपको राह दिखा रहे हैं, वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। एकदम आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। 1% भी डाउट की एनर्जी नहीं लानी, क्योंकि आपकी डाउट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके हाथ में आती है फिर छूट जाती है। रिमेंबर दिस। थर्ड डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रही है ना, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हो। आप अट्रैक्ट भी नहीं करोगे, आप चेज भी नहीं करोगे, आप सिंपली क्रिएट करोगे। जो बोलते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ये अफर्मेशन, ये फ्रेज आपके लिए एक्चुअली में है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, पर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हो। बेसिकली ऑफ ट्रैक जा रहे हो। लिसन टू इट केयरफुली। फिर से वापस से आपको ट्रैक में आने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें, कौन सी हैबिट्स, कौन से रिचुअल्स आपने आधे में छोड़ा है, उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। क्रिएट करो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़। आप इतने बढ़िया मैनिफेस्टर हो कि आप अपने लिए चाहो तो अभी के अभी मनी के सोर्सेस को क्रिएट कर सकते हो, आप लिटरली जनरेट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लीडरशिप दिखाई दे रही है, लीडरशिप, समझ पा रहे हो? लीडरशिप जो होते हैं ना, वो दूसरों के लिए काम जनरेट करते हैं, मांगते नहीं हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करो। अगर टाइम में गड़बड़ हो रही है, चेंज करो। लाइफस्टाइल में कोई भी पैटर्न, सोने में, खाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको चेंज करो, उसके ऊपर वर्क करो, कंटिन्यूसली वर्क करो। देखो, आप अगर मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएटर आ रही है, सो इन दैट केस आप लिटरली क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल को भी। तो चाहोगे तभी वो चीज़ें होगी। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि आपने कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुद से हाथ से छोड़ा है। ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन के अंडर ही आ रही है। आप जानबूझ के रॉन्ग मैनिफेस्टेशन या रिवर्स मैनिफेस्टेशन उसको बोलते हैं, वो करके, उस मैकेनिज्म को यूज़ करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों से जाने दिया है, जो कि आपके लिए भलाई के लिए थी, आपकी अच्छाई के लिए थी पास्ट में। तो ट्राई करना आगे से वो रिवर्स टेक्निक, रिवर्स मैकेनिज्म में मत जाना, मत फंसना। इसके लिए आपको कम्प्लीटली यूनिवर्स पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है डिवाइन प्रोसेस को। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, अगर आप अपनी इनर चाइल्ड के लिए कुछ कर रहे थे, अपनी फादर और मदर के लिए कुछ कर रहे थे, अपनी ब्लड लाइन के लिए कुछ कर रहे थे, या अपनी किड्स के लिए कुछ कर रहे थे, इवन अगर आप अपनी वोम को अगर प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे थे फॉर हैविंग किड्स, तो आप अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा और सक्रेल चक्रा जो है वो हील होता हुआ दिखाई दे रही है। तो जिनकी भी हेल्थ के बारे में आप कॉन्शियस थे या अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस थे, उनकी हेल्थ में या आपकी हेल्थ में बेटरमेंट आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर चाहो तो आप आयुर्वेदा की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन थी आपके मन में कि मुझे स्विच करनी है टुवर्ड्स नेचुरोपैथी, नेचर से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सिक्स्थ डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, रीइवैल्यूएट योरसेल्फ।
आज तक कितनी कमाई की है, कितना सेविंग्स है, कितना खर्चा हुआ है, कितना पढ़ाई किया हुआ है, कितना स्टोरेज है दिमाग में, कितनी चीज़ें आपको और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, काम में, रिलेशनशिप में, मनीटरी वाइज कहाँ पे कितना क्या इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ से कौन सा रिटर्न आनी है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपने आप को रीवैल्यूएशन करने की कोशिश करो। आज तक क्या गलतियाँ किया है, कहाँ पे मिस हो रही है, लिस्ट आउट करना शुरू करो। कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कैसे हुई है, कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और क्यों, उसका रीज़न ढूंढना शुरू करो। 7th डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, गो फॉर चैरिटी, डोनेशंस, जितना हो रहा है डोनेशन करो। अच्छा, अपनी नॉलेज और ज्ञान की डोनेशन मत करना, उसके वजह से आपकी बृहस्पति जो है वो ख़राब हो सकती है। पर खाने का, काइंडनेस का आप डेफिनेटली डोनेट कर सकते हो। खाना पीना हो गया, आप किसी को कंबल दान करना, आप किसी कोई भी पर्सन हो, एनिमल्स हो, उनको कुछ भी आप उनकी सेवा कर सकते हो। इससे आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एनर्जी को, क्लैरिटी को लाओगे, प्लस अपनी लाइफ में भी वेल्थ और अबंडेंस, रिचनेस को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे। 8 और फाइनल कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है वो ये है डायरेक्ट मैसेज में। अब जिस भी चीज़ को लेके होपफुल थे अभी तक, उसका यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाली है, पर इसके लिए आपको कंप्लीटली सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगेन वही मैसेज है, आपको आपने प्रोसेस पे सरेंडर किया, अब रिजल्ट के टाइम में भी आपको सरेंडर करना है। और इस डर में नहीं जानी है कि पास्ट में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर से गलत ना हो जाए। पास्ट की गलतियों को माफ़ करो, पास्ट की गिल्ट से बाहर निकलो, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। प्रेजेंट में सब कुछ बहुत बढ़िया है, कंप्लीटली अपनी फोकस रखो अपने काम में और होपफुल रहो, बी पॉजिटिव। आपके लिए जो अफर्मेशन है वो बी पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिविटी के साथ ही कर सकते हो। लेट्स सी, आपकी लाइफ में बैलेंस, जस्टिस, सब चीज़ें आ रही है। नाइस। मदर अर्थ से आपको हीलिंग भी मिल रही है, अपनी माँ से भी आपको हीलिंग मिल रही है, आशीर्वाद मिल रही है, डिवाइन से भी आपको जस्टिस मिल रही है, डिवाइन मदर से भी आपको बैलेंस की एनर्जी मिल रही है। तो डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। आप जिस काम में जितना इनपुट डाले हो, जितना पॉजिटिविटी डाले हो, उस काम से आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा है वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करके इस टीम का, इस कम्युनिटी का आप मेंबर बन सकते हो। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से 8 डायरेक्ट मैसेजेस ऑन दिस 888 portal. Thank you, thank you, thank you, thank you. ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे आ रही है, कुछ चीज़ों में आप वेटिंग में थे, कुछ चीज़ों का आपको वेट था बेसिकली, वो वेट आपका ख़त्म होने के लिए जा रही है। वो वेट अब
प्रीशियस रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएगा। आपने जितना भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया था, इवन आपकी ब्लड एंड स्वेट का भी इन्वेस्टमेंट किया था, अपनी हार्ड वर्क का भी इन्वेस्ट किया था और बहुत होपफुल थे कि कुछ तो रिटर्न में मिले, तो आपके लिए पहला मैसेज ये है वो कुछ तो नहीं मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाली। भले ही अभी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि क्या ही मुझे मिलेगा, शायद मुझे इतना कुछ नहीं मिलेगा, मैं बस हार्ड वर्क कर ही रहा हूँ पर मुझे इन रिटर्न उतना कुछ भी नहीं मिल रहा है विजिबल। बट आपको स्टिल बोला जा रहा है कि आप होपफुल रहो, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डबल बेनिफिट्स या फिर मैसिव बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहनी है, होपफुल रहनी है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी रॉन्ग दिखे, चाहे कितनी भी आपको लगे कि चीज़ें इम्पॉसिबल जैसे फील हो रही है, उस फीलिंग्स को भी आप मिट्टी में गाड़ दो, क्योंकि आपके लिए और कोई ऑप्शन यहाँ पे बचा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ होपफुल ही रहनी। पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ होपफुल रहनी। बाहर के लोग आपको कितनी भी डिमोटिवेट करें, बाहर आप कितना भी आपको लगे कि यार नहीं लग रहा है, मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लग रहा है, स्टिल आपको पॉजिटिव रहनी है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि अगर अपनी अबंडेंस को बढ़ानी है, मनी को बढ़ानी है, मनी को जनरेट करनी है, वेल्थ को जनरेट करनी है, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी चीज़ का मांग कर रहे हो, चाहे वो आपकी करियर में मांग कर रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में मांग कर रहे हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी में कुछ मांग कर रहे हो, मनीटरी वाइज कुछ मांग कर रहे हो, जो भी आप डिवाइन से, यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो पहले डोनेट करना शुरू करो, वो पहले दूसरों को देना शुरू करो, या वो फिर पहले डिवाइन को देना शुरू करो। प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू करो। यहाँ पे भी ऐसा लग सकता है आपको कि कैसे मैं क्या करूँ, मुझे तो सब चीज़ें नेगेटिव ही लग रही है, पर आपको करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके लिए किताबें बहुत रेकमेंड किया जा रहा है। अच्छी किताबें सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, वो जो थ्योरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है मनी को लेके, वेल्थ को लेके, उस चीज़ के साथ आपको कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है। प्लस आपको ये भी यहाँ पे मैसेज आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ मनी के आसपास अपने दिमाग को मत घुमाओ। कोशिश करो कि बैलेंस करने की इस चीज़ को, मनीटरी और स्पिरिचुअली। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली चले गए, फिर आप सन्यासी साधु संत से सब बात करने लगे कि अब तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों का मैं क्या करूँ, इतनी सारी कपड़ों का मैं क्या करूँ, इतने सारे खाने का मैं क्या करूँ, कुछ एंटरटेन करके ज़्यादा मनी अर्न करके मैं तो भक्त हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ। इस एटीट्यूड को भी एक हद तक आपको बैलेंस करनी है, क्योंकि आप संन्यास जीवन नहीं जीने के लिए बने हो, आप गृहस्थी सन्यासी जीने के लिए बने हो। सो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि किस हद तक आप स्पिरिचुअलिटी में एक्ट करो, या किस हद तक आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ढालो, कौन से हद तक आपको रहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, और मटेरियलिस्टिक में कौन से हद तक रहनी। अगर कंप्लीटली आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के कंप्लीटली आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, तो मटेरियलिस्टिक कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ और सिर्फ मनी के आसपास, करियर के आसपास, सक्सेस के आसपास सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक में आ जा रहा है, तो वहाँ पे भी इनबैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो बुक से मिलेगा। रिच डैड पुअर डैड हो गया, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो लिटरली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करेगा, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा छाप छोड़ देगा। जैसे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे मनी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही आप में कुछ ना कुछ क्लिक होगा। सो जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में आपको सही तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए दूसरा डायरेक्ट मैसेज है। तीसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि अपने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपकी पोटेंशियल, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, वो आपको इन्फिनाइट, वो जो
अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ला के देगा। आपकी क्रिएटिविटी तभी एनहांस होगी जब आप खुश रहोगे, जब आप हैप्पी रहोगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ सच में जस्टिस करना चाहोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी अर्न करने के लिए मैं कुछ भी कंटेंट डाल रही हूँ यूट्यूब में, मनी अर्न करने के लिए मैं कुछ भी यूनिवर्स को मांग रहा हूँ, मनी अर्न करने के लिए मैं कैसे भी काम, कैसे भी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। क्रिएटिव जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अट्रैक्ट करनी है। अट्रैक्ट आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कर सकते हो, आप फेक के साथ नहीं कर सकते। तो किसी को भी देख के मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, किसी को भी देख के जल्दी से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। आप इन्फ्लुएंसर हो वो सही है, पर किसी को देख के आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। स्पेसिफिकली इन दिस टाइम फ्रेम जब मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल कॉस्मिक वर्ल्ड में बहुत हाई स्पीड में चल रही है, कोशिश करना इन्फ्लुएंस बहुत कम होना, इन्फ्लुएंस ज़्यादा करना दूसरों को, और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना अपनी वर्क से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी पैटर्न से, अपनी बिहेवियर से, अपनी काम से। फोर्थ यहाँ पे जो मैसेज आ रही है वो ये है कि चेंज को एक्सेप्ट करो, गोइंग विद द फ्लो चलो। चेंज जो है वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। चेंज हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई एस्पेक्ट में डिस्कम्फर्ट ऐड करता है, पर वो कुछ समय के लिए ऐड करता है। उसके बाद जब चेंज हैबिचुएटेड हो जाएगा तो फिर वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। पर आपकी लाइफ में जो आपकी जो सोल पर्पस और अर्थ मिशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, पर चेंज जो भी जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, इस गाइडेंस को आपको बहुत स्ट्रांगली लेनी है कि चेंज के साथ आपको अडेप्टेबल होनी है। बिकॉज आपकी सोल पर्पस और अर्थ मिशन में ये एक वर्ड है, ये एक आपकी पर्पस है कि चेंज में कैसे जीते हैं, चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चेंज में कैसे ढलते हैं। तो चेंज आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहेगा, कुछ कुछ टाइम फ्रेम में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा। तो इसके साथ आपको अडेप्टेबल होने की ज़रूरत है। इसके साथ आपको फाइटिंग करके नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। नदी का धार जहाँ पे जा रही है, हवाएं जहाँ पे चल रही है, जो नाव का जो मोड़ है वो वहीं पे मुड़ जाएगा। नाव का मोड़ जो है, नाव का पर्दा जो है वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। तो आप जितना भी कोशिश करो नदी के ऑपोजिट चलने की, आप वहीं पे रह जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, एक ही जगह पे स्टक हो जाओगे। तो आपको नदी के साथ चलनी है, हवाओं के साथ बहनी है, जहाँ पे डायरेक्शन लेके जा रहा है। तो इसके साथ अडेप्टेबल हो जाओ, चेंज के साथ। फिफ्थ डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए जो है, यू आर एन अबंडेंट सोल। आप एक रिच सोल हो, आपको बहुत हद तक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, द एल्केमिस्ट, ऐसी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास ये बुक्स हैं, सो मैं इस बुक्स के आपको रेफरेंस दे सकती हूँ। पर अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बुक्स पढ़नी है, आप दूसरे भी बुक्स पढ़ सकते हो। कनेक्टेड विथ मनी माइंडसेट, कनेक्टेड विथ वेल्थ माइंडसेट, कनेक्टेड विथ रिचनेस। रिचनेस जो है ना वो क्या है, उसका आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप एक क्वीन लाइक एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मुझे एंजेलिक एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, आप में से कुछ लोग धरती पे आए ही हो कि लोगों को सिखाने के लिए कि भाई स्पिरिचुअलिटी में दारिद्रता नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट पुअर, स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज सेइंग रिचनेस। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में रिचनेस है, स्पिरिचुअलिटी अपने आप में बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ को हम पूजा करते हैं क्या सिर्फ धन दौलत के लिए पूजा करते हैं? नहीं ना, माँ है वो, डिवाइन फेमिनिन है, गॉडेस है वो, रिचनेस का सिंबल है वो, वेल्थ का सिंबल है वो, उस चीज़ को कैरी करते हैं। तो आप लोग ना गलत सोच में हो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रबल है, आप पुअर हो, इस माइंडसेट से आपको निकलनी है। क्योंकि आप एक, मुझे यहाँ पे एक गॉडेस लाइक एनर्जी यहाँ पे फील आ रही है, एंजेलिक एनर्जी फील आ रही। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग अर्थ एंजल मौजूद है, कुछ लोग लिटरली अर्थ एंजल यहाँ पे मौजूद है।
आप लोग तो बने ही हो इसलिए, कहीं ना कहीं आपका दिल ये जानता है, पर आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग्स है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अलाउ करने में आपकी मदद नहीं कर रहा है, दैट्स इट। पर आपका दिल दिमाग सब चीज़ें जानता है कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक अबंडेंट सोल हो, आप रिचनेस से भरा हुआ सोल हो। आप चाहोगे तो रिचनेस आपके आसपास यूँ आ जाएगा, बस यूँ आ जाएगा, बस आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। ये 888 पोर्टल में आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत फास्ट स्पीड में आपके लाइफ में आ रहा है। मैं वो तो ज़रूर देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत फास्ट स्पीड में। मैं यहाँ पे बता देना भी चाहती हूँ कि सितंबर मंथ तक आप देखोगे कि आपकी लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत हद तक बदल जाएगा। सितंबर मंथ तक आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। अगस्त, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दुर्गा पूजा का टाइम, ये जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू अट्रैक्ट, अब जो हो अब वही अट्रैक्ट करो, पुराने स्क्रिप्ट से हटो, लाइफ में जो हो गया उससे निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में चर्चा करना। आप जो हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन इन्फिनाइट है, डिवाइन अबंडेंस है, डिवाइन परफेक्ट है, डिवाइन जो है वो लाइट है। सो इस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ बता दूंगी कि अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहो एंड डू अट्रैक्ट। आपको जो चाहिए अट्रैक्ट करो। ये चाहिए मुझे, मैं मांग रहा हूँ यूनिवर्स से, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई छोटा प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप मांगो कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, अगले दिन वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ट्राई करो, डाउटफुल की एनर्जी से निकलो, क्योंकि आपको पता है कि आप इस डाउटफुल की एनर्जी, इस लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में रहने के लिए नहीं बने हो। यू आर ए किंग लाइक एनर्जी, यू आर ए क्वीन लाइक एनर्जी। नाइस। 6th डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप सही नहीं जा रही है, वो आपके फादर हो सकते हैं, अपनी मदर हो सकते हैं, अपने सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गुरु, आपके मेंटोर हो सकते हैं। किसी के साथ भी हाल फिलहाल में या लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए हैं, तो अपनी अर्थ एंजल की भूमिका में आओ, अपनी ट्रू सेल्फ की भूमिका में आओ, अपनी ट्रू पोटेंशियल में आओ और हैंडल करो इस सिचुएशन को। फॉरगिव करो, माफ़ करो, फॉरगेट करो, उस सोल को माफ़ करो, जाने दो, अपनी सोल को फॉरगिव करो, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, इस चीज़ को सॉल्व करो। आप कर सकते हो। 7th डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके हार्डवर्क की सारे रिजल्ट्स आपके लिए सिंपली बैक टू बैक वेट करके बैठा हुआ है, ये आपको ज़रूर मिलेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पीसफुली ईजी वे में भी अपना काम कर सकते हो, कुछ नहीं हो जाएगा। किसी की कुछ कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा। लोगों की बातों को ज़्यादा मन पे मत लो, ज़्यादा दिल पे मत लो, ठीक है। लोग आज आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग कुछ बात करेंगे, फिर आपकी सिचुएशन जैसे बदल जाएगी तो उनकी बातें भी बदल जाएगी, उनकी बिहेवियर भी बदल जाएगी। तो लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना कम कर लो, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करना कम कर लो जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन मैचअप नहीं कर ली। रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, अपनी काम तक रेस्ट्रिक्ट रखो। 8 डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है, जितना हो रहा है इस टाइम फ्रेम में मनी के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाओ। मनी को लव लेटर लिखो, मनी के रिचुअल्स प्रैक्टिस करो, मनी से रिलेटेड कुछ भी आप कर सकते हो। आपको अगर लैकनेस की एनर्जी फील आ रही है तो थोड़े कैश अपने पास रखो, उसको देखो, उसके साथ बिल्डअप करो रिलेशनशिप। बैंक के अकाउंट में कुछ मनी आप अपने से डिपॉजिट करो, अकाउंट को बार बार देखो, थोड़ा सा मनी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करो। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जैसे कि मेरा मनी हीलिंग रिचुअल्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। 11 दिन का ये रिचुअल रहती है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, नई नई चीज़ें लाइफ में, बहुत सारे नए नए बेहतरीन चीज़ें होगी। तो डेफिनेटली आप मनी रिचुअल्स प्रैक्टिस करो,
रिचुअल्स के साथ साथ रेमेडीज़ को अपनाओ। स्विच वर्ड्स हो गया, नंबर फ्रीक्वेंसीज हो गया, ये सब चीज़ें आप करना शुरू करो। मनी के रिलेटेड अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। मनी से रिलेटेड कोई मेडिटेशन आप करना शुरू करो, जैसे कि येलो तारा माँ का मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, उनकी प्रेयर कर सकते हो, लक्ष्मी माँ की प्रेयर्स आप कर सकते हो। नाइस। ओके, लेट्स सी फाइनल कार्ड। ओके, मैं फाइनल कार्ड एक लेने वाली थी बट यहाँ पे 3 फाइनल कार्ड आ गए। इन तीनों का मेजर जो एक मुझे स्ट्रांगली आ रही है वो ये है कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, और इसके साथ साथ आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को भी मिल पाओगे, आप अपनी पीस को भी मिल पाओगे, आप अपनी शांति वाली जो लाइफ आपको चाहिए था वो इस कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप के साथ आपको मिलने वाली है। ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आप जिस तरह से दिमाग में सोचे हुए थे वैसा ना हो, पर उससे बेहतर होगा। समाज के नज़र में शायद थोड़ा सा खटक सकता है लोगों को, पर ये बहुत एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो। सो पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए 8 डायरेक्ट मैसेजेस इन दिस 88 पोर्टल। कौन सा मैसेज है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है एंड इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे पिक हो रहा है वो ये है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई थी, स्ट्रगल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब बार बार कुछ ना कुछ कर ही जा रहे थे, कभी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे थे, कभी दान धर्म कर रहे थे, कभी पूजा पाठ कर रहे थे कभी प्लैनेट्स की शांति के लिए कुछ कर रहे थे, ग्रह शांति के लिए कुछ कर रहे थे, वो कर ही रहे थे, पर देयर इज़ नो सच विजिबल रिजल्ट। चीज़ें स्टिल डिले ही हो रहे थे। इवन जो लोगों की मैरिज है या फिर रिलेशनशिप में है, तब भी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तब भी आप परेशान थे। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है वो बहुत स्ट्रांगली मैरिज को डिफ़ाइन कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 3 में जो भी लोग हैं उनके साथ ये ट्रबल्स है, ये इश्यूज़ हैं, जो आपको इस 888 पोर्टल में वर्क करने की ज़रूरत है या रिसीव करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी चीज़ें किया है, जो भी रिचुअल्स किया है, इंडिविजुअली अलग अलग है। आपकी जो भी कंडीशन है मैरिज की, अगर नहीं हुई है तो मैरिज बहुत चांसेस है, बहुत हद तक ये मैरिज आपको इस 888 पोर्टल के बाद वो पोर्टल ओपन हो रही है मैरिज के लिए, योग बन रहा है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अब इस बार कोशिश में कोई हार नहीं मानना, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली होगा। प्लस जिन लोगों का मैरिज लाइफ में भी
ट्रबल्स चल रहे थे, उन लोगों के लिए भी आपकी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग आपने किया हुआ है, दान धर्म किया हुआ है, एंसेस्टर्स के नाम से कुछ पूजा पाठ किया हुआ है, नवग्रहों की शांति के लिए कुछ किया है, जो भी आपने किया है, बेसिकली मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की ऊर्जा आ रही है कि एंसेस्टर्स और मैरिज इंडिविजुअली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंसेस्ट्रल कर्सेस की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से, ब्लड लाइन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हिडन चीज़ें, जिसके वजह से मैरिज डिले होती, क्योंकि वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग हो चुकी है या फिर हो रही है, एंड के मुकाम में आके पहुँच गया है, इसके वजह से आपकी मैरिज भी अब हो जाएगी, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं रिलेशनशिप में मैरिज को लेके। ये तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये 888 पोर्टल में वो योग ओपन ही हो रहा है, आपको करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। नाइस। 444 एंजल नंबर से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप 888 एंजल नंबर से मैनिफेस्ट कर सकते हो, इन्फिनाइट नंबर से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, इस ऊर्जा के साथ आपको काम करनी चाहिए। 444, 888 इन नंबर्स के साथ आपको काम करनी चाहिए, इनके साथ आपको मेडिटेट करनी चाहिए, इन म्यूज़िकल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। 444 एंजल नंबर से अभी विश करो, अगर अपनी मैरिज से रिलेटेड या अपनी पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ भी आपको मांगनी है, अभी विश करो। आपकी मुरादें, आपकी विशेस यहाँ पे कबूल हो रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आपको, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैरिज और एंसेस्टर्स कनेक्टेड, यहाँ पे हम 8 मैसेजेस को चैनल करने वाले थे, पर यहाँ पे 8 से 8 मैसेजेस को मैं यहाँ पे यही बताऊँगी, सबके सब इन 2 एस्पेक्ट्स में ही डिवाइडेड है, एंसेस्टर एंड मैरिज, एंसेस्टर एंड मैरिज। मुझे यहाँ पे 2 ही चीज़ें सुनाई दे रही है, एंसेस्टर एंड मैरिज। और यहाँ पे एक और चीज़ें मुझे आ रही है, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, ऑब्सेशन से बचो, स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप और मैरिज को लेके। अपने आप को जितना डिटैच कर सकते हो इस चीज़ से, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उससे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करो, क्योंकि जिसको आप इतना चेज़ करोगे वो चीज़ें आपसे दूर भागता रहेगा। अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ आता रहेगा। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा चेज़ करना एज ए ह्यूमन ये सूट नहीं करता हम लोगों को। अपनी नॉलेज पे ध्यान दो, अपनी काम पे ध्यान दो, अपनी फ्यूचर पे ध्यान दो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में, अपनी बिहेवियरल पैटर्न को एनहेंस करने में मदद, जो भी स्किल्स है, जो भी आपको मदद करेगा वो स्किल्स को डेवलप करो। कोई भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेशन अच्छी नहीं है। ये एक मैसेज यहाँ पे है स्ट्रांगली। सो एंसेस्टर लैंड से आपको कोई बेनिफिट्स मिल सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट्स मिल सकती है, कुछ ना कुछ एंसेस्टर से रिलेटेड, आपकी पैटर्नल साइड से, मैटरनल साइड से, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने वाली है। ये भी आपकी बरकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। बहुत रिच सोल्स इस ग्रुप में है, बहुत अबंडेंट सोल इस ग्रुप में है, और ये अबंडेंस वो पास्ट लाइफ से कैरी करके ला रहे, एक नहीं मल्टीपल लाइफ से वो कैरी करके ला रहे हैं। आपके अंदर एक रिचनेस की क्वालिटी है, उसको आपको डेवलप करनी चाहिए इस 888 पोर्टल में। नाइस। थर्ड मैसेज यहाँ पे आ रही है कि थोड़ा सा ना ट्रांजैक्शन करना सीखो। मतलब अगर इस अफर्मेशन के साथ काम करो, अगर मनी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जा रही है तभी बहुत अच्छी बात है। इनकम एक्सपेंसेस दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, मूवेबल होना शुरू करो हर किसी चीज़ में। रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में अगर आप हो, स्टबननेस को थोड़ा सा रिलीज़ करो, ठीक है। अगर आज जितना हो रहा है, अगर आज कुछ नया ट्राई करने का मन करे, कुछ नया कुकिंग करने का मन करे तो करो, कुकिंग करो। मिलके पार्टनरशिप में आपकी पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलके कुछ खाना खाना है, कुछ बनानी है खाना तो बना लो, ठीक है।
कभी अगर मन करता है कि थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाना है तो घूम के आ जाओ। हर रोज़ आपको सेम रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, थोड़ा सा मूवेबल बनने के लिए बताया जा रहा है, ट्रांजैक्शन के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए। यानी कि जो आ रहा है लाइफ में उसको आने, जो जा रहा है उसको जाने दो। इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रहा है जा रहा है, उस चीज़ को ठीक है, उसको ठीक है की तरह सोच के उसके साथ मूव करना शुरू करो, क्योंकि आपके लिए आगे चेंज मैनिफेस्ट हो रही है। तो मुझे ऐसी ही रूटीन चाहिए, ऐसा ही प्लानिंग चाहिए, इसी रूटीन के साथ ही मैं चलूँगा या चलूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी सामने वाले के साथ आप कनेक्टेड हो या कनेक्टेड होने के लिए जा रहे हो, बिजनेस पर्पस से हो, वर्क पर्पस से हो या रिलेशनशिप के मामले से हो, आप लोग अलग अलग इंसान हो, आप लोगों की अपब्रिंगिंग्स अलग अलग है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपको नॉर्मल लाइफ में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। फोर्थ मैसेज, यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, कुछ देना चाहता है। तो जो भी वो दे रहा है उसको पहले रिसीव करो। वो अच्छा है, बुरा है, वो बाद में आप सोच सकते हो, ठीक है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप सोच सकते हो, चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो, पर पहले चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। आने से पहले चीज़ों को मत रोको। जज मत करो कि पास में मेरे साथ ये हुआ था तो अभी भी वही होगा। जजमेंटल मेंटेलिटी से आपको निकलनी होगी, और जो भी आ रहा है उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ वो चीज़ें मेरे पास आने तो दो, उसके बाद मैं चेक करूँगा। प्रोडक्ट जब तक आपके पास नहीं आया तब आप नहीं बता सकते ना कि ऑनलाइन में अगर आपने कुछ ख़रीदा, आप नहीं बता सकते कि वो चीज़ें अच्छा है कि बुरा है। वो आएगा तभी तो आप बता सकते हो। पहले आने दो, फिर आपको रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वो अलग बात है। एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, ब्लॉक मत करो। फिफ्थ मैसेज जो यहाँ पे आ रही है, अगेन 444 एंजल नंबर से आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। डू इट। आपके लाइफ में इवन 1111 एंजल नंबर अगर आप देख रहे हो, 888 एंजल नंबर देख रहे हो, तो वो भी आपकी मैरिज से रिलेटेड आपको आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये एंजल नंबर्स मुझे ये चीज़ें बता रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज ऐसी पर्सनैलिटी के साथ होने वाली है जो उनके कोड्स, कंडक्ट्स, उनकी जो एथिक्स है, वैल्यूज़ है, उसके साथ मैचअप करेगा। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप ऐसे पर्सन को मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हो जिनकी वैल्यू सिस्टम आपके साथ मैचअप हो। भले ही अलग हो पर थोड़ा बहुत आपके साथ मैचअप हो कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, आप उस चीज़ के साथ कामनेस के साथ पीसफुली आगे बढ़ पाओ, ठीक है। अब 100% किसी के साथ मैचअप तो नहीं करेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत वैल्यूज़ एंड एथिक्स मैचअप करने से लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि आप सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन करो अपने मैरिज को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके। और फिफ्थ मैसेज यहाँ पे ये है, सिक्स्थ मैसेज यहाँ पे ये है कि मैनिफेस्ट करने के बाद सरेंडर बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, मुझे चीज़ें मिल जाएगी, अब सरेंडर करो। अब जैसे डिवाइन की मर्ज़ी, मुझे जो मैनिफेस्ट करना था, मुझे जो डिवाइन को बताना था, मैंने बता दिया। सबसे बेहतर आपको डिवाइन जानता है और डिवाइन आपको सबसे बेहतर ही देगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू करो, अपने आप को बेहतर करना शुरू करो। जो सामने वाले में चाहिए वो पहले खुद बनना शुरू करो। ऐसा नहीं कि सामने वाले आपको काम पर्सन चाहिए और आप एग्रेशन वाले पर्सन हो, तो मैचअप कहाँ से होगा, है ना। पहले अपने आप को काम करो, पहले अपने आप को सेल्फ केयर रूटीन में डालो, पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, तभी आप सामने वाले को भी उसी तरह से मांग सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। नाइस। तो अपने ऊपर काम करो और डिवाइन को सरेंडर करो कि मैंने अपनी इच्छा बता दी, अब जो उनकी मर्ज़ी है वो मुझे वो देंगे, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके सरेंडर करो। सेवेंथ डायरेक्ट मैसेज आपके लिए ये आ रही है कि फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। सरेंडर कर लिया, अब आप अपने ध्यान को अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप शिफ्ट करो। जो भी मैनिफेस्ट करनी है मैनिफेस्ट कर लो, उसके बाद सरेंडर कर लो एंड देन आप अपने काम में बिज़ी हो जाओ। अपने माइंड को खाली मत छोड़ो, उसको खाली छोड़ोगे तो वो अननेसेसरी चीज़ें सोचेगा,
उसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होगी या रिवर्स मैनिफेस्टेशन होने का भी चांसेस है। तो कोशिश करो कि जब चीज़ें हो गई, सरेंडर कर लिया, अपने ध्यान को शिफ्ट करो टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स, जो भी आपकी लाइफ में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आप ध्यान अपना शिफ्ट करो। 8 एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये आ रही कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है काउंसलिंग की, कम्युनिकेशन किसी से करने की, मदद किसी से चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको टैरो रीडिंग बुक करनी है, समझ में नहीं आ रही है क्या करनी है क्या नहीं करनी है, लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप काउंसलिंग बुक कर सकते हो। आप टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, जो भी आपके घर में कोई इश्यूज़ चल रही है, लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रही है, उससे रिलेटेड आपको जिनसे भी मदद की ज़रूरत है प्रोफेशनली, आप उनसे मदद डेफिनेटली ले सकते हो। क्योंकि अगर आप मदद लोगे तभी आपकी जो ये सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, जहाँ पे चीज़ें स्टक होकर बैठा हुआ है बहुत टाइम से, वो मूव होना शुरू होगा। जब आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो, आपका कर्मा रिलीज़ होता है। जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप भागते रहते हो मेडिसिन के लिए, हेल्थ ठीक करने के लिए, उससे आपकी कर्मा रिलीज़ होती है। तो इसी तरह से आप कोई प्रोफेशनल पर्सन से जब आप रीडिंग बुक करोगे, गाइडेंसेस लोगे, काउंसलिंग लोगे, तो वहाँ पे भी आपकी कर्मा रिलीज़ होगा। जब कर्मा रिलीज़ होती है तभी आपकी ब्लॉकेजेस हटती है और आप इजी गोइंग के साथ आगे बढ़ सकते हो अपनी डेस्टिनी की तरफ। तो ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज को लेके आएगा अगस्त मंथ में। डू इट। किसी से भी आप गाइडेंस लो, मदद लो, और इन एक्सचेंज के साथ भी आपको कंफर्ट होना पड़ेगा। मनी एक्सचेंज हो, मनी भी एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ही है। तो मनी एक्सचेंज हो गया, किसी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होनी है जिनके साथ आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो, या कुछ ना कुछ आप एक्सचेंज कर सकते हो ताकि कर्मा रिलीज़ हो। ठीक है। सो लास्ट एंड फाइनल कार्ड यहाँ पे लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। नाइस। देखो यहाँ पे ब्यूटी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दो। करेज से मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है वो लायंस गेट पोर्टल ही मुझे दिखा रहे हैं कि इस पोर्टल में आप वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कर रहे हो पर हो नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ कि टाइम नहीं था, इसकी वजह से चीज़ें हो नहीं रही थी। अभी टाइम है, इस लायंस गेट पोर्टल को यूटिलाइज़ करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। सो यस, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाँ, अपना और अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय।